Welcome to Shikshaism. We'll discuss the mechanism of Markovnikov's rule. Markovnikov's rule is an addition reaction of a halo acid with asymmetrical alkene. When halo acid added to the asymmetrical alkene, it will follow Markovnikov rule for the product formation. Let's see. Hydrogen provides an electrophile. अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज कर रहा हूं, it will produce H plus and Br minus. The H plus is called electrophile, which is deficient in electron. Electrophile is a species which is deficient in electron. जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से हमेशा in search of electron होती है. They will attack. Now this electrophile H plus ion will attack the propene. हमने यहाँ पर प्रोपीन इस्तेमाल किया है बिकॉज इट्स एन एसिमेट्रिकल अल्कीन. हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन डिस्कस कर रहे हैं. एसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड की दोनों साइड पर जो अल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे. दैट्स व्हाई द अल्कीन इज नोन एज एसिमेट्रिकल अल्कीन. इन एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन, जब प्रोपीन को एक इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन अटैक करेगा, व्हाट हैपेंस? ये H+ आयन जो है वो इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. So in search of electron, they will attack the site of pi electron. वो pi electron वाली साइड पर अटैक करेगा. ये कार्बन पर वो अटैक नहीं करेगा क्योंकि it does not possess any pi electron. क्योंकि pi electron weakly held होते हैं. ये weak holding जो है या weak pi electrons जो है वो easily available होंगे. So ये H जो है ये either on a second carbon or on a first carbon he will attack. H+ ion will attack either on second carbon or on a first carbon. Suppose वो first carbon पर अटैक कर रहा है. सो फर्स्ट कार्बन पर अटैक कर रहा है मतलब वो फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कार्बन के साथ वो अटैच हो जाएगा. तो अगर वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाता है तो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होने पर वहां पर CH3 बन जाएगा. क्या बन जाएगा? CH3. CH2 में एक H ऐड कर दो, ये CH3 बन जाएगा. और जिस कार्बन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन खोए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड. ये पॉजिटिव चार्ज जो H+ आयन लेके आ रहा था वो मिडिल कार्बन पर चले जाएंगे बिकॉज इट बिकम्स डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी एंड दैट्स व्हाई इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. ये कब होगा? जब H+ आयन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा बाय अटैकिंग द फर्स्ट कार्बन. ऑप्शन 2, ये H+ आयन जो है वो सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, सेकंड कार्बन, तो CH के बदले हो जाएगा CH2. जब ये सेकंड कार्बन पर अटैच हो जाएगा तो फर्स्ट कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. जो पहला कार्बन CH2 वाला कार्बन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेंगे. ये बन जाता है कार्ब कैश आयंस. ये जो है वो सेकेंडरी कार्ब कैश आयन है 2 डिग्री और ये जो बन गया वो प्राइमरी कार्ब कैश आयन है. इन शॉर्ट, जब हम एसिमेट्रिकल अल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन लेंगे तो HBr में H और Br के बीच का जो बॉन्ड होगा वो हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज होगा और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से ये जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन का फॉर्मेशन करेंगे. ये जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ H+ आयन, ये H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर अटैक करेगा जहां से उसको पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो. We have two sides over here, कार्बन 2, कार्बन 1. हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर भाई ये H+ आयन सेकेंड कार्बन पर अटैक कर रहा है, सेकेंड कार्बन पर, और ये सेकेंड कार्बन के साथ अगर एसोसिएट हो गया तो सेकेंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये एक और हाइड्रोजन ऐड होने पर ये बन जाएगा CH2 और उसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला कार्बन होगा इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. इसको कार्ब कैश आयन कहते हैं. ये प्राइमरी कार्ब कैश आयन है. क्यों प्राइमरी कार्ब कैश आयन? क्योंकि जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्ब कैश आयन. ऑन द अदर हैंड दूसरे ऑप्शन में ये था कि भाई हमारा H+ आयन जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच हो जाए. अगर वो पहले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है तो CH2 के बदले हो जाएगा CH3 और हमारा जो मिडिल कार्बन होगा इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. अब मिडिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ये सेकेंडरी कार्ब कैश आयन क्योंकि ये और दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्ब कैश आयन. आप कार्ब कैश आयन के स्टेबिलिटी ऑर्डर से वाकिफ हो ही, शायद नहीं हो तो बता दूं कि कार्ब कैश आयन में सबसे स्टेबल जो है वो टर्शियरी होता है, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी. ये कार्ब कैश आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो अगर मैं आपको पूछूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्ब कैश आयन कौन सा होगा, यू विल से सेकेंडरी, क्योंकि आपने अभी ट्रेंड बताया है कि सेकेंडरी कार्ब कैश आयन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी. और दुनिया की हर एक स्पीशीज जो है वो स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ना चाहती है और इसका मतलब ये है कि इफ पॉसिबल ये दोनों में से कौन सा कार्ब कैश आयन जो वो ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होगा. बट ऑब्वियस
मोर स्टेबल कार्बोकेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स अ सेकेंडरी कार्बोकेशन। तो हो सके तब तक प्रोटीन जो है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी कार्बोकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेशन जो है ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई सेकेंडरी कार्बोकेशन जो है इट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। लिखा होगा द सेकेंडरी कार्बोकेशन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन, करेक्ट। Therefore, the former predominates and because of it, it forms the faster rate. भाई फास्टर रेट से सेकेंडरी कार्बोकेशन का फॉर्मेशन होगा। होल बन तो दोनों रहे, लेकिन फास्टर रेट से कौन बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेशन। सो मेजर प्रोपोर्शन में क्या प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी कार्बोकेशन। अब जो सेकेंडरी कार्बोकेशन हमारा बन गया, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेशन, जिसमें जो मिडिल कार्बन है ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको सेकेंडरी कार्बोकेशन। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेशन जो है वो Br माइनस उसको अटैक करने वाला है। ये Br माइनस आया कहां से? हमने जो HBr का हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज किया था जिसमें से H प्लस प्रोड्यूस किया था और बाद में Br माइनस। पहले स्टेप ने H प्लस अटैक किया और H प्लस ने दो कार्बोकेशन बनाए, प्राइमरी और सेकेंडरी। हमने देखा कि सेकेंडरी कार्बोकेशन जो है इट बिकम्स और इट फॉर्म्स बाय द फास्टर रेट, तो ज्यादा प्रोपोर्शन में सेकेंडरी कार्बोकेशन बना। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेशन जो बन गए हैं उनके ऊपर कौन अटैक करेगा? Br माइनस। ये Br माइनस जो है will attack the secondary कार्बोकेशन, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड दैट्स व्हाई Br will associate with the middle carbon, और ये तरीके से 2-ब्रोमोप्रोपेन जो है इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हमने आगे एडिशन रिएक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल अल्कीन कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। अगर आपने मार्कोनिकोव रूल नहीं देखा है तो वो देख लो। ये मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म है, कैसे मार्कोनिकोव रूल को एक्सप्लेन किया जा सकता है थ्रू मैकेनिज्म। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो अटैच हुए और उन्होंने दो टाइप के कार्बोकेशंस का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेशन का होगा। और ये तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल। एक बार आप उसके स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म जो है वो देख सकते हो, जल्दी से कॉपी कर लो मैकेनिज्म फॉर मार्कोनिकोव्स रूल। अगेन प्राइमरी कार्बोकेशन, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, और सेकेंडरी कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा है। सो फास्टर रेट से सेकेंडरी कार्बोकेशन का फॉर्मेशन होगा। ये जो सेकेंडरी कार्बोकेशन बन गया, अब उसको कौन अटैक करने वाला है? ये Br माइनस। Br माइनस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आप Br को अटैच करोगे एंड दैट्स व्हाई 2-ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, जो कि ये रिएक्शन के थ्रू आप समझ सकते हो। ये था मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हिच इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल। This anti-Markovnikov rule is also known as a peroxide effect. It is also known as a Kharsh effect, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले। So stay tuned for the anti-Markovnikov rule.